डियर एस्पिरेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी के इस पेपर की, जो हमने इंस्टीट्यूट पर भी ले रखा है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। वीडियो का अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का पार्ट। तो इसके लिए निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, पुलिस किससे रिलेटेड है? सिपाही से, कांस्टेबल से। तो कक्षा किससे रिलेटेड होगी? आंसर निकल कर आता है विद्यार्थी से, क्योंकि सिपाही जो है पुलिस का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसी प्रकार से कक्षा का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है विद्यार्थी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, जिसका ऑप्शन था हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है GFED, यानी जी का अगर देखा जाए तो हम नंबरिंग क्रम रखते हैं जब भी हमें ऐसी वर्णमाला मिलती है। तो GFED, तो ये होता है हमारा 7 6 5 4। और आगे कंटिन्यू करते हैं तो TSRQ 17 18 19 20, यानी हम देख पा रहे हैं -1 का पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं 11 10 9 8, 11 10 9 और एच हमारा 8 होता है। तो अब आगे क्या आने वाला है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें फर्स्ट में और लास्ट में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो हम देखते हैं फर्स्ट कितना है? 11। तो लास्ट में 21 होना चाहिए। 21 एक ही ऑप्शन पर है, हम आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। तो आपने देखा एक्स जो होता है हमारा, ये होता है 24, डब्ल्यू 23, वी 22 और यू 21। तो हमारा जो ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाले क्वेश्चन में मैं दे रखा है 9 से जो रिलेटेड है वो है 26। तो 81 से क्या रिलेटेड होगा? तो जैसे कि हम क्या करते हैं, यदि हम 9 का 3 गुना करें और -1 कर दें तो ये मिलेगा हमें 27 - 1 ओवरऑल 26। इसी प्रकार से हम देखते हैं 81 का हमने 3 गुना किया और -1 कर दिया, तो ये मिला हमें कितना? 243 - 1 ओवरऑल 242 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा 6वें क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है कि ऊपर दिए गए जो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या शब्द या संख्या का चयन कीजिए। विषम से अर्थ है इन सभी से जो हटकर दे रखा है उसको चयन करना है हमें। तो पहले ऑप्शन में जो हमें दे रखी है वर्ग, त्रिभुज, शंकु, आयत। जैसा कि हम जानते हैं इन चारों आकृतियों में शंकु हमारा अलग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये 3D फिगर है, बकाया सब हमारे 2D फिगर हैं। तो ये समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग लिखते हैं। देखो सबसे पहले 5वां दे रखा है, तो 5वें हमने देखा 1, मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ। 1 के बाद आइए 3 5 और 7, यानी +2 का पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर देखते हैं तो 2 4 6 8, इसके अंदर भी +2 का पैटर्न चल रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं तो ये हमारा 3 5 7 और 9, यानी इसके अंदर भी हमारा क्या चल रहा है? +2 का पैटर्न चल रहा है। और लास्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, लास्ट में दे रखा है हमें क्या? ऑप्शन डी पर, डी यानी चौथा अक्षर, ई 5वां अक्षर, एफ 6वां अक्षर, आई 9वां अक्षर। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। सबसे पहले +1, फिर +1 और फिर +3, यानी यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। तो यही इन सभी में डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
तो समझ आया होगा पांचवा क्वेश्चन भी। आइए अब समझते हैं छठवां प्रश्न। सबसे पहले तो आपको सोचना है इसमें क्या आंसर हो सकता है। आपने सोच लिया होगा, आंसर भी लगा लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे है? सबसे पहले आप ध्यान दें, ये सभी संख्याएं वर्ग हैं। ये 25 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है और ये 16 का वर्ग है, यानी स्क्वायर किए गए हैं इनके। अब अगर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर किए गए हैं, तो ये जो आपका 25 है, ये 25 विषम संख्या है। 13 भी हमारी विषम संख्या का वर्ग है। 225 भी हमारी विषम संख्या का वर्ग है। लेकिन 256 जो दे रखा है वो सम संख्या का वर्ग दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है, ऑड का स्क्वायर किया गया है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, 7वें से लेकर 9वें क्वेश्चन तक हमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यानी कहने की बात यह है कि सीरीज जो कंप्लीट करता है उसी को हमें चुनना है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ए बी, और इसको छोड़ दिया जाए तो फिर क्या आता है सी डी, यानी पहले के दो अक्षरों को देखते हैं तो क्रम में दे रहा है। कैसे? ए बी सी डी ए एफ, तो आगे क्या आएगा जी एच। तो इतना क्लियर है, जी और एच आ गया आपके लिए। फिर हम देखते हैं ये क्या दे रखा है, पी क्यू आर, तो आगे क्या आएगा एस। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें 36, 34, 30, 28, 24, यानी हम पैटर्न को समझ पाए होंगे। सबसे पहले क्या किया, माइनस का 2 कर दिया, हमें क्या मिल गया 34 मिल गया। फिर माइनस का 4 कर दिया, क्या मिल गया 30 मिल गया। माइनस का 2 कर दिया, क्या मिल गया 28 मिल गया। माइनस का 4 कर दिया, यानी हमारा इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, -2 -4 -2 -4। तो अब आगे क्या होगा, -2 होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को जिस पर लिखा हुआ है 22। तो 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं प्यारे साथियों, जिसमें दे रखा है हमें सबसे पहले क्या 10, 33, 102 और 309। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, 10 के अंदर 1 जोड़ दिया और 3 का गुणा कर दिया। तो जैसे ही आप देखेंगे 10 जो हमें दे रखा था बन गया 11 गुणा 3, ओवरऑल आंसर क्या आया 33। तो इसी प्रकार से 33 में 1 जोड़ने के बाद 3 का गुणा कर दिया, हमें मिला कितना 102। ऐसे ही 102 के अंदर 1 जोड़ने के बाद 3 का गुणा कर दिया, हमें क्या मिला 309। लास्ट में हम इसी पैटर्न को फिर से फॉलो करते हैं, 1 जोड़ करके 310 हो गया, गुणा 3 का कर दिया, आंसर आ जाए 1030। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न के अंदर हमें देखना है कौन सा नंबर हमारा गलत है। तो आपसे बार बार बोला जाता है क्लास के अंदर कि आप 1 से लेकर के 20 तक के घन याद कर लें, 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद कर लें, और 1 से लेकर 20 तक के टेबल यानी पहाड़े याद कर लें। ये अगर चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आप बड़े ही आसानी से कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखा जाए तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे बताओ क्या आएगा 8 का स्क्वायर, जो कि क्या है गलत है। तो आप इतना समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो गलत था वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें उन फ्रेंड्सों के साथ जो आपके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए ये स्टार जो बना हुआ है इसके चिन्हों को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, और इसके प्लेस पर हमें निम्नलिखित में से कोई ना कोई चिन्ह सिलेक्ट करना है। और इससे हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, समीकरण जो हमारा संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए देखते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, बराबर लगेगा। 3 से भाग लगाना पड़ेगा 5 में, जो कि जा नहीं रहा है।
और फिर 25 का गुणा होगा, तो हम ओवरऑल सॉल्व भी हो जाता है। कैसे कि यहाँ हमने बराबर लगा लिया, 3 से भाग लगाया जो जा नहीं रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है, क्योंकि आसपास की संख्या हम देख पा रहे हैं कट नहीं पा रही हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या देखा, 5 का गुणा हो रहा है, उससे पहले डिवाइड लग रहा है, यानी हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, ये बनकर तैयार हो रहा है। कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया गया, डिवाइड को हमने डायरेक्टली नीचे भेज दिया। अगर मैं इस 3 से इसे डिवाइड कर दूं तो आएगा 5, और 5 का 5 गुना को क्या कहते हैं हम, 25, यानी ऑप्शन बी ने क्या कर दिया, हमारे समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया। तो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है तो फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा, फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, ई 5वां अक्षर है, आर 18वां अक्षर है, एम 13वां अक्षर है, ए पहला अक्षर है, एन 14 है और वाई 25 है। तो हम बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। एफ 6वां अक्षर है, आर 18वां अक्षर है, ए पहला अक्षर है, एन 14वां अक्षर है, सी तीसरा अक्षर है और ई 5वां अक्षर है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग नंबर्स होते हैं उस चैप्टर से दे रखा है। तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं लुप्त संख्या को हमें फुल करना है, यानी हम अगर क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें और उसमें से 20 माइनस कर दें तो हमें क्या मिला, प्राप्त होगा 80। सेम पैटर्न देखते हैं, इन दोनों को जोड़ दें और 20 माइनस कर दिया जाए, क्या मिलेगा 60। तो यही पैटर्न हमने लगाया, इन दोनों को जोड़ दें और 20 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 40। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही पैटर्न चल रहा है। इसके अंदर तरह तरह के पैटर्न चलते हैं, कभी इस प्रकार से पैटर्न चलते हैं, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, यानी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध स्थापित करती है या भली भांति दर्शाती है। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं हाथी और भेड़िया जो होते हैं वो जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तो इस बड़े वाले सर्कल को हमने क्या इंडिकेट कर दिया, जानवर। अगर सबसे बड़ा वाला जानवर हो जाएगा तो एक को हम क्या कर देंगे, भेड़िया, और एक को हाथी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अन्य में देख पा रहे हैं हम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, नहीं ये कैटेगरी बनती है नहीं ये, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें नॉन वर्बल रीजनिंग से दे रखा है, और इसके अंदर हम देखते हैं आकृति के पैटर्न को कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट हमारा इमेज है, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम यहाँ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम देख पा रहे हैं मध्य में इसमें 3 सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल अभी इनकम्प्लीट है, इस कॉर्नर पर एक सर्कल है, इस पे भी एक सर्कल है, और इस वाले कॉर्नर पर कितनी है, 2 सर्कल। तो हम देखते हैं 2 सर्कल वाला एक तो ये है और एक ये है, यानी ये पैटर्न इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 सर्कल दे रखे हैं, इसमें सिंगल है, इसमें 4 हैं। दोनों हटाने के बाद हम इसको देखते हैं, अगर इस वाली आकृति को हम यहाँ रख देते हैं तो अंदर हमारे 3 ही सर्कल रह जाएंगे, जबकि हम देख पा रहे हैं अंदर कितने होने चाहिए, 4। तो जब इस वाली इमेज को रखा जाएगा तो यहाँ पर 4 सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले, और इसके बाद बाहर वाला ये वाला पैटर्न भी पैक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बड़ी ही आसानी से आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें दे रखा है हमें, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये वाली आकृति जो है इसके अंदर बनी होनी चाहिए, सब इमिडिएट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं ये छोटा सा ट्रायंगल कहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ बन सकता है, लेकिन यहाँ बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। और इमेज सेकंड वाले में देखा जाए तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया और ये छोटा वाला ट्रायंगल बन गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल बन गया और ये वाला बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ बन रहा है, वी के अंदर। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 16 की 16 क्वेश्चन हमने समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले कथन को। सभी बकरियां भैंस हैं,
तो देखिए जितनी भी बकरियां दे रखी हैं इनको हमने क्या बना दिया, भैंस बना दिया। ये बकरियां थी, इनको भैंस बना दिया, बफेलो बना दिया। फिर ये बोला गया कोई भी भैंस बंदर नहीं है, तो कोई भी भैंस का पार्ट कहाँ नहीं जा सकता, बंदर के अंदर नहीं जा सकता, नहीं कोई भी बंदर का पार्ट भैंस के अंदर जा सकता है। अब निष्कर्ष को हमें ध्यान से पढ़ना है। निष्कर्ष में दे रखा है कोई भी बकरी बंदर नहीं है। तो प्यारे साथियों, जो हम देख पा रहे हैं बंदर का कोई भी पार्ट भैंस के अंदर नहीं जा पा रहा है, या भैंस का कोई भी पार्ट बंदर के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बकरी का पार्ट तो वैसे भी नहीं जा पाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, ये सही हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरा निष्कर्ष के बारे में। कोई भी बंदर बकरी नहीं है, यानी इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है। तो कोई भी जो बंदर है ये बकरी नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला है इसने। ये जो कह रहा है वही इस क्वेश्चन के अंदर सिद्ध हो रहा है। तो जब पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष सही है तो आंसर लगाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथी, ये है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण कहाँ रखा गया है, ए से बी तक, यानी कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ दर्पण लगा देता हूँ तो ये आकृति फिर ऐसी बनती है बिल्कुल, यानी ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी आकृतियों में हमारा पहला जो ऑप्शन है इसका अपोजिट ये आ गया और इसका अपोजिट ये आ गया और इसका अपोजिट ये आ गया। इस वाले का पार्ट यहाँ बन गया और इसका पार्ट यहाँ बन गया, यानी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। पैटर्न को आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से आप अन्य ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं और बकाया सभी ऑप्शनों में गलतियां हैं। जैसे कि पहले दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो दे रखा है वो इनकम्प्लीट कर दिया है। फिर ये वाले ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं टोटली गलत दे रखे हैं, ये तो लेफ्ट का राइट कर दिया जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये भी आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पर जो है सेकंड वाली लाइन खाली पड़ी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं इससे हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 19वें क्वेश्चन में दे रखा है 5 वस्तुएं एल एम पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं। यही क्रम में नहीं रखते, जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। आर टी के तुरंत ऊपर है तथा पी के तुरंत नीचे है। ये जो आर है टी के तुरंत ऊपर है और पी के तुरंत नीचे है। तो 3 आकृतियां हमने रख दी गई हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। पी के ऊपर कोई वस्तु नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई वस्तु हमें नहीं रखनी है। एल ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो देख पाते हैं पहला दूसरा तीसरा और एल कहाँ जाएगा, चौथे स्थान पर। अब जो बच गया, देखो ऊपर किसी को रखना नहीं है तो सबसे लास्ट जो आकृति बच गई वो क्या बच गई हमारी, एम, यानी एम वस्तु को हम यहाँ नीचे रखेंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्या दे रहा है। प्रश्न में दे रखा है कि एम और आर के बीच में कितनी वस्तुएं रखी हैं। तो एम और आर के बीच में हम देख पा रहे हैं कितनी वस्तुएं रखी हैं, 2। कौन कौन सी, एल और टी, या टी और एल। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ पा रहे हैं, दे रखा है 6 विद्यार्थियों एच एल एन आर टी और वी के अंकों की तुलना की जाती है। आर के अंक केवल 4 विद्यार्थियों से ज़्यादा हैं। प्यारे साथियों, 6 विद्यार्थी हैं और आर जो है 4 विद्यार्थियों से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। तो हम देख पाते हैं 1 2 3 4, इन 4 बच्चों से ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए, आर ने। आगे बढ़ते हैं। एल के अंक एच और वी से दोनों से ज़्यादा हैं। एल जो है उसके अंक किस किस से ज़्यादा हैं, एच से और वी से। हम प्रत्येक लाइन को पढ़ करके अलग अलग लिखते जाएंगे और जैसे ही हमारा पूरा डाटा हो जाएगा उसको हम इकट्ठा एक लाइन में जोड़ देंगे, हमारा आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। आगे पढ़ते हैं। फिर एम के अंक एल से ज़्यादा हैं, यानी एम है वो किससे ज़्यादा है, एल से ज़्यादा है। लेकिन एम के अंक सबसे अधिक नहीं है, यानी हम इतना समझ पाए ये चारों की चारों जो वर्ड्स हैं वो कहाँ सेट हो जाएंगे, यहाँ पर एम एल एच और वी, ये पैटर्न लगता जाएगा। यानी जिस तरफ ये खुला हुआ है उस वाला पार्ट उसके अंक ज़्यादा हैं
और जिस तरफ बंद है उसके अंक कम है। इस लाइन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। कुल मिलाकर के ओवरऑल क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, आर और लिख दिया। इतना समझ पाए। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अब बचा कौन गया, एक बच गया केवल, जिसको हम देख पा रहे हैं, नाम दे देते हैं क्या, टी, क्योंकि टी को अभी नहीं लिखा है हमने। तो टी के अंक जो है सबसे ज़्यादा रहे होंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पर, पहले ऑप्शनों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इस बात का विशेष ध्यान देना है, सही नहीं है। आर के अंक एम से ज़्यादा हैं, देखिए आर के जो अंक है एम से ज़्यादा है, बिल्कुल है, और टी से कम है, बिल्कुल है। तो ये बात सही है, इसलिए इसको टिक नहीं करना है। दूसरा पढ़ते हम, टी के अंक सबसे अधिक हैं, बिल्कुल सही बोला है इसने, टी के अंक सबसे अधिक हैं, इसको भी टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें गलत बात को पकड़ना है कि सही कौन सा नहीं है कथन। आगे पढ़ते हैं, एच के अंक वी के अंक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एच जो है वी से बड़ा होगा तभी तो अधिक होंगे, यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये कंडीशन यहाँ पर लग रही है, क्योंकि एल के जो अंक है वो इन दोनों से ज़्यादा हैं। फिर लास्ट में देखते हैं, एम और एच के अंक समान है, क्या एम और एच के अंक समान है, ये बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन हमें क्या चुनना पड़ेगा, गलत वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। प्यारे साथियों, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है, किसी निश्चित कोड भाषा में पेन को 42 GOMT को 57 लिखा जाता है, तो उसी कोड में टॉर्न को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ समझ पा रहे हैं, अगर सबसे पहले आप देखते हैं ऐसा कोई भी वर्ड दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग से, तो तुरंत आप सबसे पहले उसकी नंबरिंग लिखते हैं। जैसे नंबरिंग की बात की जाए तो पी हमारा 16वां अक्षर है, ए पहला अक्षर है, आई हमारा 9वां अक्षर है, और एन जो है 14वां अक्षर है। हम जोड़ देते हैं, देखिए 30 और 10 कितना होगा, 40। तो ये 30 और 10 40 में हमने कितना जोड़ दिया, +2 कर दिया। तो शायद यही पैटर्न सब जगह चल रहा हो। और भी आगे चेक करते हैं, हमने यहाँ देखा तो 7 + 15 + 13 + 20, यानी इन दोनों को जोड़ा 20 और 20 40, और 15 कितना होगा, 55। 55 में दो जोड़ देने पर ये आ गया 57। यानी हम ये समझ गए यही पैटर्न आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो हम देखते हैं क्या दे रखा है, हमें टॉर्न दे रखा है, यानी 20 15 18 और 14। तो जैसे हम जोड़ते हैं इसको 20, इसमें यदि मैं 2 और जोड़ दूं, क्योंकि लास्ट में जोड़ते हैं हम हर बार 2, तो 20 और 20 कितने हो गए, 40, 40 50 60 और फिर 69। ऑप्शन जो है हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि 69 हो रहे हैं जोड़ने पर। तो बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे कि जोड़ने पर, उनके अंकों को जोड़ने पर स्थान पर जो नंबर दे रखा है उसमें 2 जोड़ दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है, कितने प्रधान लड़के हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो सर्कल दे रखा है ये मेन को दिखाता है, यानी आदमियों को प्रदर्शित करता है। ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है, ये लड़कों को प्रदर्शित करता है, लड़के कितने हैं इसके अंदर, बॉयज को। और ये जो ट्रायंगल दे रखा है ये प्रधान यानी प्रेसिडेंट को इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रधान लड़के, यानी प्रधान भी होना चाहिए और लड़के भी। तो प्रधान के लिए कौन सा बॉक्स किया गया, ट्रायंगल, और लड़कों के लिए रेक्टेंगल। यानी हमें उन लड़कों को लेना है जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले 5 ये हैं, 2 ये हैं, तो हम देख पा रहे हैं 5 और 2 कितना हुआ, 7, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो समझ पाए होंगे प्यारे साथियों। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है, यदि पेरेंट को JRZTDPH से कोडित किया जाता है तो ट्रंक को किससे कोडित किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखते हैं। जैसे बात P की जाए तो 16, A की जाए तो 1, R की जाए तो 18, 5, 14 और 20। मैंने क्या किया है, इस पूरे वर्ड्स की नंबरिंग लिख ली है। आप सबसे पहले नंबरिंग लिख लें। नंबरिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे इसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले 18 मिलता है हमें, यानी क्या पैटर्न चला, +2 का। फिर देखते हैं जेड यानी हमारा क्या हुआ, 26।
यानी इसमें -1 हुआ होगा, क्योंकि एक में से यदि मैं एक कम कर दूं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 26 पर पहुंच जाएंगे। ये अपोजिट होता है। फिर हम चलते हैं आगे। 18 के बाद हमें क्या मिला, 20, यानी +2 का पैटर्न हुआ। फिर आगे फिर देखते हैं डी, यानी कि 4 -1, यानी पैटर्न हमें मिल रहा है +2 -1 +2 -1। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या यही चल रहा है। 14 में 2 जोड़ने पर मिलेगा 16, तो पी का हमारा 16वां स्थान होता है और एस 19वां स्थान होता है। तो प्यारे साथी यही पैटर्न चल रहा है, क्या, +2 -1 +2 -1। तुम देख पा रहे हैं 20 में यदि 2 जोड़ दें तो क्या होगा, 22, या तो यानी 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में 19 दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इन दोनों में से हम देख पा रहे हैं पहला अक्षर कॉमन है, सेकंड कॉमन है, थर्ड कॉमन है, यानी यहाँ तक तो कॉमन है ही। लास्ट वाला देख लेते हैं। भाई लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो के में से ए कम कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम सबसे पहले 2 जोड़े जाएंगे, एक घटाया जाएगा, 2 जोड़े जाएंगे, एक घटाया जाएगा, फिर 2 जोड़ना है। के में 2 जोड़ने पर क्या आएगा हमारा, 13, क्योंकि ये हमारा 11वां अक्षर 13, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो पाएगा। जो नहीं समझ पाए वो आसानी से लिख लेंगे। जैसे ये 20वां अक्षर है, 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, 22वां, 18 में से 1 कम करने पर 17, 21 में 2 जोड़ने पर 23, 14 में से 1 कम करने पर 13, और 11 में 2 जोड़ने पर फिर से क्या मिल गया हमें, 13। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी कि हमें ये इमेज दे रखा है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग से हमारी ये सीरीज है। इस सीरीज को हमें समझना है और आगे क्या पैटर्न चल रहा है ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले समझते हैं, इसके अंदर 3-3 आकृतियां यानी 3-3 सिंबल्स बने हुए हैं और इन सिंबल्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3, हम इस वाले पोर्शन को आगे मानते हैं सबसे पहले। तो इस आगे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट दे रहा हूं, दक्षिणावर्त घुमाना है। कितना घुमाना है, 90 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। ऐसे कितना चलना है, केवल और केवल 90 डिग्री। तो हमारा पैटर्न ये बनेगा, लेकिन शर्त ये है क्या, आगे वाले अक्षर को हटा देना है। आगे वाले को क्या कर देना है, हटा देना है। फिर क्या करेंगे, तो लास्ट में कुछ ना कुछ नया जोड़ देंगे, लास्ट में कुछ ना कुछ न्यू ऐड कर देंगे, यानी नई कोई ना कोई एक आकृति या कोई ना कोई वर्ड लिख दिया जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने प्लस हटाया और इसको 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये वाली आकृति यहाँ पहुँच गई, ये वाली आकृति यहाँ, हमने इसमें 5 नया जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे हम इसे, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब फ्रंट को हम आगे की तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री मोड़ने पर। तो क्या बोला था हमने कि 90 डिग्री घुमाने के बाद आगे वाली आकृति को हटा देते हैं। तो हमने किसको हटा दिया, इस बार इसको हटा दिया। तो इसको हटा दिया तो ये आ गया हमारा यहाँ पर फ्रंट पर, ये आ गया यहाँ, और लास्ट में क्या करते हैं, हम एक नई आकृति को जोड़ देते हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया, इस बार ये लेस देन का सिंबल जोड़ दिया है। उसके बाद फिर से देखते हैं हम, अब आगे ये वाला फ्रंट था हमारा, तो और आगे घुमा दिया गया तो ये बनकर तैयार होगा। आगे से हमने इस सर्कल को हटा दिया, सर्कल को जैसे हटाया गया तो हमारे पास ये 5 फ्रंट पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और इसके लास्ट में क्या ऐड कर दिया हमने, ये ट्रायंगल ऐड कर दिया। और इसी प्रकार से जब इसको और आगे रोटेट करेंगे तो ये 5 यहाँ आने वाला था, क्योंकि फ्रंट ये है, तो 5 हमारा फिर से हट गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये सबसे आगे आ गया, ट्रायंगल आ गया। उसके बाद लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, बराबर जोड़ दिया। तो प्यारे साथियों यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इसको देख लें, एक बार समझ आ जाएगा आपको। अब देखते हैं करना क्या है, फ्रंट हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो ये हमारा जो लेस देन का सिंबल है ये हट जाएगा अब, और इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। जैसे हमने रोटेट किया तो फ्रंट पर हमारा ट्रायंगल होगा, उसके नीचे क्या होगा, हमारा इक्वल, और लास्ट में कोई ना कोई हम नई आकृति जोड़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक भी आकृति इन्होंने रिपीट नहीं की है, जिसको एक बार यूज कर लिया उसके बाद उसको दोबारा से नहीं यूज किया है। तो ऐसी आकृति क्या है जो यूज नहीं हुई है, देखो ये वाली आकृति यूज हो चुकी है। क्या, प्लस को हम पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए इसको नहीं लेना है।
तो इसके बाद हमारी आकृति कौन सी बचती है? ओनली वन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन को। पहला काम, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। फिर आगे की जो आकृति दे रखी है, आगे की आकृति में से हम अगले सिंबल को हटा करके एक सिंबल पीछे नया जोड़ देते हैं। आगे की आकृति को हटा करके यानी आगे के सिंबल को हटा करके लास्ट में एक सिंबल जोड़ देंगे। लास्ट में कहाँ? यहाँ पर पीछे। ये वाला ऊपर जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो लास्ट में एक नई आकृति क्या जोड़ दी? 5। तो यही पैटर्न पूरे पे फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए आपस में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। तो इसको अगर हम बैलेंस में बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपस में हमें इंटरचेंज करना पड़ेंगे? पहला ऑप्शन कहता है कि 4 और 6 को बदल दें, यानी जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ 6 लिख दें, जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ 4 लिख दें। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ 4 से इसमें डिवाइड करते हैं तो जा नहीं रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है, बट सिंबल चेंज करना है। तो सिंबल चेंज करने के बाद हम देखते हैं क्या आ जाएगा, 6 लिख कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 16, 16 के बाद क्या लिखना है? 4 माइनस लगाने के बाद फिर प्लस 12 गुणा, भाग के सिंबल को हम नीचे लिख देते हैं क्या? 6, सॉरी गुणा में पहले 3 लिखा हुआ है, फिर बाद में भाग में क्या है? 6 बराबर क्या आना चाहिए? 18। सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 6 से इसे काट दिया गया, ये चाहेगा कितनी बार? 2 बार, 2 का 3 गुना किया 6 हो गया। और हम देख पा रहे हैं 6 को यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो ये बन जाएगा कितना? 22। 22 माइनस 4 बराबर 18। सॉल्व करने पर क्या आ गया? 18 बराबर 18, यानी पहले ही ऑप्शन ने इसको क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, हमने रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट डाल दिया जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैथ्स के सभी क्वेश्चंस एक ही पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे, 25 के 25 क्वेश्चंस, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर अगर कवर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप, जैसे ही आप मैथ्स का वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और प्यारे साथियों, इसके अलावा ये हम एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस पेपर या अन्य अदर एग्जाम्स के, तो हमारे चैनल पर पटवारी के, एमपी पुलिस के, एनबीएफएम के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके हमने प्रीवियस पेपरों को सॉल्व करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और भाई एक लाइक तो बनता है, शेयर भी करें, क्योंकि इसमें आपसे कुछ भी विशेष नहीं लगता है आपका, केवल ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा वायरल हो जाएगा और आप ही सबका सहयोग से ये वायरल हो पाएगा। तो थैंक यू, साइन आउट।